प्यारे बच्चों, आज भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में हम क्षेत्रफल वेक्टर घनकोण के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने ये लिख लिया, क्षेत्रफल वेक्टर किसी समतलीय क्षेत्रफल जैसे ए, चित्र हमने ये बनाया, ये क्षेत्रफल है ए और इसके लंबवत एक रेखा खींची गई है जिसमें ये एन वेक्टर है, उसी दिशा में ए वेक्टर है, में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। क्षेत्रफल की दिशा क्षेत्रफल पर बाहर की ओर, ऊपर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा है। अतः क्षेत्रफल ए को इस पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक वेक्टर ए आ गया से निरूपित कर सकते हैं, ठीक, जिसकी लंबाई क्षेत्रफल ए के परिमाण को व्यक्त करती है। इस प्रकार वेक्टर ए बराबर इकाई वेक्टर यूनिट वेक्टर एन इंटू ए, जहाँ एन बाहर की ओर अभिलंब के अनुदिश एकांक वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर ए क्षेत्रफल वेक्टर कहलाता है। यही वेक्टर ए जो है क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। अब आती है घनकोण की बात। तो घनकोण किसी गोलीय पृष्ठ, मान लीजिए कोई गोला है और उसमें से कोई पृष्ठ ले लें आप गोल और उसको काट दें। जिस प्रकार से हम एक गोले का उदाहरण लें, तरबूज में से गोल पृष्ठ काट कर नीचे केंद्र तक उसको बिल्कुल निकाल लें, काट के निकाल, तो वो जो कोण बनेगा उसके अंदर, तरबूज के अंदर, वो कहलाएगा घनकोण। वही हम इसमें बताने जा रहे हैं कि किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है। देखिए काटा गोल, ये गोला है स्फेरिकल। अब इसमें क्या है कि एक ऊपर पृष्ठ ले लिया हमने कोई भी और उसको केंद्र तक काट के बाहर को निकाल दिया या उसको काट लिया, कोण अंतरित करता है, उससे घनकोण कहते हैं। यानी किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण बनाता है, उसे घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा डब्ल्यू की भांति बना हुआ होता है, से निरूपित करते हैं। अब माना कि गोले का केंद्र ओ तथा त्रिज्या आर, गोला केंद्र ओ है, त्रिज्या आर है। हम इससे पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डी ए पर विचार करते हैं। इसके कर दो, इसे नहीं, इसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव डीए पर विचार करते हैं। यदि इस क्षेत्रफल अवयव की परिसीमा, ये जो परिसीमा है क्षेत्रफल की बाउंड्री से कहेंगे, परिसीमा पर, अब ये बिंदु होंगे छोटे छोटे सारे के सारे, पर स्थित बिंदुओं को गोले के केंद्र से मिलाएं तो इस पर खींची गई रेखाएं केंद्र ओ पर एक घनकोण डी ओमेगा अंतरित करती हैं। ये डी ओमेगा बन गया कोण। चूँकि गोलीय क्षेत्रफल डी ए गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये डी है क्षेत्रफल इसका और ये त्रिज्या इसकी आर, तो ये आर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता। अतः निष्पत्ति डी ए बटे आर स्क्वायर एक नियतांक है, एक कांस्टेंट राशि आएगी। ये निष्पत्ति ही क्षेत्रफल डी ए द्वारा केंद्र ओ पर घनकोण को
घनकोण डी ओमेगा कहलाती है। घनकोण डी ओमेगा कहलाती है। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बटे आर स्क्वायर। अब देखिए घनकोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, या इसे एस आर से लिखते हैं। ब्रैकेट में हमने लिखा है यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर, डी ए बराबर आर स्क्वायर मान लिया, तब डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ए बटे आर स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, कट जाएगा, एक आ जाएगा। अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है। अब एक स्टेरेडियन की परिभाषा हम यहाँ दे रहे हैं कि अतः एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। हमने ही बताया कि डी ए जो है वो आर स्क्वायर के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। यदि गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो तब ओमेगा इज इक्वल टू ए बटा आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल हमने बताया कि आप जानते हैं कि 4 पाई आर स्क्वायर होता, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ए का मान रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बराबर क्या आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन। तो हमने ये देखा कि ओमेगा जो है, ओमेगा का मान कितना आया, 4 पाई स्टेरेडियन। पूरे गोले के लिए, पूरा गोला जो है केंद्र पर कितने का कोण बनाता है, 4 पाई स्टेरेडियन का। तो आज की इस कक्षा में बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।